सैलरी आते ही तो लगता है कि इस बार पैसा प्रॉपरली मैनेज करूँगा, लेकिन सैलरी आने के कुछ दिन बाद ही शॉपिंग, फूड, बिल्स और छोटे छोटे एक्सपेंसेस में पैसे खर्च होने लगता है। और मंथ के एंड में जब बैंक अकाउंट चेक करते हो तो एक ही सवाल आता है, पैसा गया कहाँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है प्रॉब्लम आपकी सैलरी नहीं बल्कि पैसा मैनेज करने का तरीका। आज के वीडियो में मैं आपको 5 कॉमन मनी मिस्टेक्स बताऊंगा जो सैलरी आते ही आपके पैसे को धीरे धीरे ख़त्म कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह वीडियो बिगिनर्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है बजट ना बनाना। बजट लोग सैलरी आने के बाद बस कुछ खर्चे करना स्टार्ट कर देता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इस मंथ कितना पैसा किस चीज़ पर खर्च करना है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 20,000। आपको घर का खर्चा देना है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, मोबाइल रिचार्ज है, खाना है और पर्सनल एक्सपेंस। अगर आपने पहले से प्लान नहीं बनाया तो पैसा अंदर अंदर खर्च होता रहेगा और मंथ के एंड में आप सोचोगे इतना पैसा खर्च कैसे हो गया। इसलिए सैलरी आते ही एक सिंपल बजट बनाओ। अब आते हैं सेकंड मिस्टेक पर, छोटे छोटे एक्सपेंसेस। आप सोचोगे 50 ही तो खर्च किया, 100 ही तो है, 200 से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपेंसेस बार बार होता है। मान लो आप रोज़ 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करते हो। 100 रुपया मल्टीपल 30 डेज कितना होता है? 3000। मतलब सिर्फ छोटे एक्सपेंसेस की वजह से मंथ में आपका 3000 चला गया। आप सोचो अगर ये 3000 सेव हो जाए तो एक साल में 36,000 हो सकता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत पियो, बाहर मत जाओ या एंटरटेनमेंट मत करो। एंजॉय करना भी इम्पोर्टेंट है। बस एक हैबिट बनाओ, अपने डेली एक्सपेंसेस नोट करो। फ़ोन के नोट्स ऐप में लिख सकते हो आज कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ और क्या वो एक्सपेंसेस ज़रूरी था। सिर्फ एक मंथ ये करो तो आपका खुद पता चल जाएगा कि पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है। थर्ड मिस्टेक, सैलरी आते ही शॉपिंग। सैलरी आई और हम सोचते लगता है अब ये ले लेता हूँ, ये शूज़ भी चाहिए, फ़ोन अपग्रेड कर लेता हूँ, ऑनलाइन सेल भी चल रही है। प्रॉब्लम शॉपिंग नहीं है, प्रॉब्लम है बिना प्लानिंग के शॉपिंग करना। आपको कोई चीज़ पसंद आई इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आपको ज़रूर चाहिए। कोई भी नॉन एसेंशियल आइटम खरीदने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है। अगर आंसर है नहीं तो थोड़ा वेट करो। कभी कभी 24 घंटे वेट करने के बाद आपको खुद लगेगा अच्छा हुआ मैंने नहीं खरीदा। और एक इम्पॉर्टेंट रूल, सैलरी आते ही पहले सेविंग, बाद में अननेसेसरी स्पेंडिंग। अगर आप पहले पूरा पैसा स्पेंड कर दोगे और फिर बचा हुआ पैसा सेव करोगे तो अक्सर सेविंग होगी ही नहीं। फोर्थ मिस्टेक है सेविंग को मंथ के एंड में रखना। बहुत लोग बोलते हैं इस मंथ सारे एक्सपेंसेस कर लेता हूँ, जो पैसा बचेगा उसको सेव करूँगा। लेकिन मंथ के एंड में क्या होता है, पैसा बचता ही नहीं। इसलिए सेविंग को लास्ट प्रायोरिटी नहीं, एक प्लानिड एक्सपेंस समझो। मान लो सैलरी 20,000 है। अगर आप 1000 सेव कर सकते हो तो सैलरी आते ही 1000 अलग रख दो, फिर बाकी 19,000 में एक्सपेंसेस मैनेज करो। अगर 1000 भी पॉसिबल नहीं है तो 500 से स्टार्ट करो। अमाउंट छोटा हो सकता है लेकिन हैबिट इंपॉर्टेंट है। जब इनकम बढ़ेगी आप सेविंग अमाउंट भी बढ़ा सकते हो और धीरे धीरे इमरजेंसी फंड बनाने की तरफ भी जा सकते हो। सेविंग का गोल सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, सेविंग का गोल फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना है। अब आते हैं लास्ट मिस्टेक पर, अननेसेसरी ईएमआई और क्रेडिट स्पेंडिंग। आजकल ईएमआई बहुत कॉमन है। फ़ोन ईएमआई, टीवी ईएमआई, बाइक ईएमआई, शॉपिंग ईएमआई। ईएमआई खुद बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ डिजायर के अकॉर्डिंग ईएमआई लेते हैं। मान लो आपकी सैलरी 20,000 है और आपने 7,000 की मंथली ईएमआई ले ली। आप सैलरी आते ही 7,000 तो पहले ही
चले गए, आपके पास बचे 13,000। आप इसी में घर का खर्चा, फूड, ट्रांसपोर्ट, बिल्स और सेविंग मैनेज करनी है। इसलिए ईएमआई लेने से पहले खुद से पूछो, क्या मुझे यह चीज़ अभी चाहिए? क्या मैं इसका पेमेंट कंफर्टेबली कर सकता हूँ? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कुछ महीनों तक मेरी इनकम डिस्टर्ब हो गई तो क्या मैं पेमेंट मैनेज कर पाऊँगा? अगर आंसर क्लियर नहीं है तो डिसीजन लेने में जल्दी मत करो। क्रेडिट कार्ड को भी एक्स्ट्रा इनकम मत समझो। क्रेडिट कार्ड पर जो स्पेंड करते हो उसका पेमेंट आपको ही करना होता है। अब तक हमने 5 मिस्टेक्स देखी है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको एक सिंपल सिस्टम बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, सैलरी आते ही अपनी टोटल इनकम लिखो। स्टेप नंबर 2, अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिखो, जैसे रेंट, बिल्स, ट्रांसपोर्ट और घर का खर्चे। स्टेप नंबर 3, सेविंग के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करो, चाहे 500 हो या 2000। स्टेप नंबर 4, डेली एक्सपेंसेस ट्रैक करो। स्टेप नंबर 5, मंथ के एंड में चेक करो पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ गया और अगले मंथ एक मिस्टेक को इम्प्रूव करो।